भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भारत देश के काशी नगर बनारस में सन 1398 से सन 1518 तक जुलाहे की भूमिका करते हुए लाखों हिंदू तथा मुसलमानों को इबादत की सही विधि बताई। दोनों धर्मों के 64 लाख व्यक्तियों को शरण में लिया, भक्ति की यथार्थ विधि बताई, उनको मोक्ष मार्ग पर लगाया। काशी में लीला करने के बाद दास रामपाल दास से पहले 12 पंथ कबीर नाम से चलाने के लिए नबी आए, परंतु उनको काल यानी शैतान ने भ्रमित करके अपना ज्ञान ही उनके द्वारा फैलाया। उसी श्रृंखला में 12 पंथ संत गरीबदास जी का है, 12वां पंथ आदरणीय गरीबदास जी का है। जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे, आप कबीर सागर में से जब देखेंगे पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये 12 पंथ क्या हैं, किसके द्वारा चलाए गए हैं, और उन 12 पंथों के जो प्रवर्तक होते हैं उनको शैतान के द्वारा भ्रमित कर दिया जाता है। फिर ये कबीर अल्लाह स्वयं ही यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाने के लिए, जो कि उनके द्वारा पहले से समय निश्चित किया गया होता है, सन 1997 का वो समय जो कबीर सागर में 650 साल पहले ही लिखवा दिया गया था कि जब आवे 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा सांचा। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यानी धर्मदास जी के माध्यम से 650 साल पहले कादिर अल्लाह कबीर जी ने लिखवा दिया था कि धर्मदास, जब कलयुग बीत जाने के बाद वो 5505 वर्ष वाला समय आएगा, उस समय मैं स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होकर अपनी आत्माओं को सत्य ज्ञान दूंगा, यथार्थ भक्ति विधि बताऊंगा और एक यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा और काल के षड्यंत्र से आत्माओं को निकाल कर लेकर जाऊंगा। तो 12 पंथ जो चलते हैं कबीर जी के नाम से, उन 12 पंथों के जो प्रवर्तक होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, वो शैतान के द्वारा ही भ्रमित होते हैं। इसलिए उन 12 पंथों में कोई भी आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती है। फिर 13वां पंथ चलाने के लिए इस कबीर परमेश्वर को, कादिर अल्लाह को, अल्लाह ताला को स्वयं ही धरती पर आना पड़ता है, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर, बाखबर बनके, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। उसी श्रृंखला में 12वां पंथ संत गरीबदास जी का है। संत गरीबदास जी को संपूर्ण ज्ञान मिला, यानी उस 12वें पंथ में ये कादिर अल्लाह, ये कबीर परमेश्वर आदरणीय गरीबदास जी को मिले, उनको शतलोक लेकर गए, सारी व्यवस्था से परिचित कराया, फिर उनको वापस नीचे छोड़ा और गरीबदास जी फिर काल के प्रभाव में नहीं आए और गरीबदास जी ने कादिर अल्लाह, अल्लाह ताला, कबीर परमेश्वर के ज्ञान का ही प्रचार किया और उन्हीं के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान आधार से उन्होंने सदग्रंथ साहिब की रचना की, जो वास्तव में 5वां वेद है, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। संपूर्ण भक्ति की विधि मिली, परंतु उनके द्वारा बताए ज्ञान को उस समय के व्यक्तियों ने अनसुना किया। यानी गरीबदास जी के ज्ञान को भी आज से 300 साल पहले जितने भी उनके फॉलोवर थे, उन्होंने अनसुना कर दिया। कहने का मतलब है, उन्होंने ज्ञान तो सुना, गरीबदास जी के भगत तो बन गए, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाए कि वास्तव में ऐसा कोई सतलोक भी होगा या ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई सुप्रीम गॉड, कोई भगवान होगा। वो सृष्टि रचना पर और सच्चे खुदा कबीर जी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाए, जिस कारण से काल के जाल में ही रहे। परंतु उनके द्वारा बताए ज्ञान को उस समय के व्यक्तियों ने अनसुना किया। उनके द्वारा बोली और लिखवाई वाणी का गलत अर्थ करके अनुयायी साधना व प्रचार करने लगे। परमेश्वर कबीर जी अपने प्यारे नबी गरीबदास जी के संपर्क में रहते थे, समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते थे। संत गरीबदास जी मुक्ति पाकर सतलोक चले गए। उसी 12वें पंथ में मुझदास का आगमन हुआ, यानी उसी 12वें पंथ में फिर आगे चलकर ये अल्लाह ताला, कादिर अल्लाह, कबीर परमेश्वर ये स्वयं आए। फिर क्योंकि 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवा दिया था कि धर्मदास 12वें पंथ हम ही चल आवें और फिर सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। यानी जब गरीबदास जी का 12वां पंथ चल चुका होगा और 12वें पंथ के अंत में, एंड में, मैं कबीर स्वयं ही 12वें पंथ में जाऊंगा
और एक मुंह बोला गुरु बनाऊंगा, एक भगत की भूमिका करूंगा, और फिर आगे चलकर जब 12वें पंथ का समापन हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसके बाद मैं स्वयं ही 13वें पंथ को चलाऊंगा और अपनी भूली भटकी हुई आत्माओं को शैतान के इस काल के षड्यंत्र से बाहर निकालकर सतलोक लेकर जाऊंगा। तो भाई और बहनों, 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में, उस समय 12वें पंथ के अंतिम गुरु एक अच्छी आत्मा आदरणीय रामदेवानंद जी थे। तो सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को लीला करते हुए आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया 12वें पंथ में प्रवेश करने के लिए, अपने द्वारा 650 साल पहले लिखवाई गई वाणी के अनुसार। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया और आदरणीय रामदेवानंद जी के द्वारा सतगुरु रामपाल जी को आगे ज्ञान प्रचार करने का, सत्संग करने का और नाम दीक्षा देने का आदेश फरमाया गया। और सन 1994 से फिर सतगुरु रामपाल जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की और आज वर्तमान तक वे अपने ज्ञान को इसी प्रकार से प्रचारित कर रहे हैं। लाखों आत्माएं आज उनके संपर्क में हैं, उनके तत्व ज्ञान को स्वीकार कर चुकी हैं और मर्यादा में रहकर अपनी सच्ची इबादत करते हुए सतलोक जाने की तैयारी कर रही हैं। उसी 12वें पंथ में मुझदास यानी सतगुरु रामपाल जी का आगमन हुआ। अब 13वां यानी अंतिम नबी व रसूल दास यानी संत रामपाल जी हैं, यानी ये अंतिम नबी हैं। अब अंतिम नबी का मतलब अब इस कबीर परमेश्वर जी के द्वारा अब किसी को भी सतलोक ले जाकर उनका ज्ञान योग नहीं खोला जाएगा, उनके अंतःकरण में वो ज्ञान नहीं डाला जाएगा। अब कोई अपना विशेष संदेश वाहक नहीं बनाया जाएगा। अब ये भक्ति युग है। इस समय ये कबीर परमात्मा स्वयं ही धरती पर हर प्रकार की भूमिका करेगा। नबी की भूमिका भी ये स्वयं ही करेगा, सतगुरु की भूमिका भी ये स्वयं करेगा और कादिर अल्लाह तो ये स्वयं है ही है। इसीलिए तो जो हमें सुबह की नमाज दी गई है, सुबह का जो नित्य नियम दिया गया है, उसमें स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कहते हैं कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। और साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, भाई धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल है आदि और अंत। यानी वो कबीर परमात्मा स्वयं ही परमेश्वर है, साहिब है, खुदा है, सुप्रीम गॉड है और वो खुद ही धरती पर आकर सतगुरु की, एक नबी की, एक रसूल की, एक पैगंबर की भूमिका करता है और स्वयं ही एक दास बनकर यानी एक मुंह बोला गुरु धारण करके और अपने फॉलोवर को ये शिक्षा देता है कि एक सच्चा भगत कैसा होना चाहिए, एक सच्चे दास में क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए। ये सारी भूमिका ये कादिर अल्लाह स्वयं ही करता है और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में ये कबीर परमेश्वर इस प्रकार की सारी भूमिकाएं करके हमें समझा रहे हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।